प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड यानी पबजी एक मशहूर ज़माना गेम जिसे खेलने और डाउनलोड करने वालों की तादाद 50 करोड़ से भी ज़्यादा है। एक ऐसा गेम जिसे बनाने वाला ना तो अमीर था और ना ही कोई गेम डेवलपर। पबजी का ओनर पेशे से फोटोग्राफर था और गेम में इंटरेस्ट ने इसे पबजी का मालिक बना दिया और आज उसकी नेटवर्थ $200 मिलियन से भी ज़्यादा है। इसकी सक्सेसफुल स्टोरी क्या है जानते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहीर और आप देख रहे हैं इन्फो वर्ल्ड। दोस्तों, पबजी एक मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है। प्लेयर्स एक प्लेन से सेफ जोन में उतरते हैं जहां उन्हें वेपन्स और मेडिकल किट्स इकट्ठी करनी होती हैं और अपने मुखालिफ प्लेयर्स को मारना होता है और जो सबसे आखिर तक बचता है उसे चिकन डिनर मिलता है, जिसे जीतने की ख्वाहिश उसे खेलने वाला हर प्लेयर रखता है। आजकल हर दूसरा शख्स पबजी का दीवाना है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि पबजी का मालिक ना तो अमीर था और हैरानकुन बात कि वो कोई गेम डेवलपर भी नहीं था। ये कहानी है आयरलैंड के ब्रेंडन ग्रीन की, जो एक बेरोजगार शख्स था। इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये अपना गुजारा कर सके, लेकिन फिर इसने फोटोग्राफी का काम शुरू किया। फोटोग्राफी करके ये अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। एक मरतबा ये फोटोग्राफी करने ब्राज़ील गया, जहां इसने शादी कर ली, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया और सिर्फ 2 साल बाद ब्रेंडन ग्रीन की तलाक हो गई। अब ब्रेंडन ग्रीन अपने मुल्क से दूर था। इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये अपने मुल्क आयरलैंड वापस जा सके। इसने बड़ी मुश्किलों से रेंट पर एक रूम लिया जिसमें ये बहुत सिमट कर रह रहा था। ये अपने टाइम को पास करने के लिए फालतू वक्त में गेम खेला करता था, जिसकी वजह से ब्रेंडन को अब ऑनलाइन गेम्स के बारे में काफ़ी मालूमात हो चुकी थी। ब्रेंडन बड़ी मुश्किलों से पैसा जमा करके अपने मुल्क आयरलैंड दोबारा आ गया और अपनी फैमिली के साथ रहने लगा। लेकिन इसकी मुश्किलात अब भी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि ये अब भी बेरोज़गार था, लिहाजा इसे सरकारी ख़जाने से मुआवजा मिल रहा था। लेकिन इसने अब भी हार नहीं मानी थी और अब इसने फ्री गेमिंग मोड्स बनाने शुरू कर दिए थे। ब्रेंडन एक जापानी फिल्म बैटल रॉयल से बहुत मुतासिर हुआ, जिसमें कुछ लोग एक जजीरे पर फंस जाते हैं और वहां मौजूद ज़ोंबीज़ से बचने की कोशिश करते हैं। ब्रेंडन ने एक ऑनलाइन गेम पर काम शुरू कर दिया और उस गेम को उसने इसी जापानीज़ फिल्म बैटल रॉयल का कॉन्सेप्ट देखते हुए डिज़ाइन किया था। ये गेम काफ़ी मशहूर हुआ और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। 2016 में एक कोरियन कंपनी ब्लू होल ने ब्रेंडन से रब्ता किया और इससे उनके लिए एक बैटल गेम बनाने की दावत दी। ब्रेंडन ने वो दावत कबूल की और अब ब्रेंडन साउथ कोरिया चला गया और एक गेम डेवलप किया जिसका नाम उसने प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड रखा। प्लेयर अननोन ब्रेंडन का गेमिंग नेम था उस वक्त जब ये ब्राज़ील में ऑनलाइन गेम्स खेला करता था। कामयाबी ब्रेंडन ग्रीन से ज़्यादा दूर नहीं थी। मोबाइल पर सिर्फ 2 साल से भी कम अरसे में इसके 200 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो गए थे और पबजी को अब माइक्रोसॉफ्ट और एक्सबॉक्स के लिए भी लॉन्च किया जा चुका था। ब्रेंडन की ज़िंदगी अब बदल चुकी थी। ब्रेंडन की नेटवर्थ अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इसी तरह चलता गया, यहाँ तक कि पबजी के अब 50 करोड़ से भी ज़्यादा खेलने और पसंद करने वाले हो चुके हैं और ब्रेंडन की नेटवर्थ आज $200 मिलियन है, यानी $20 करोड़। जो ब्रेंडन ग्रीन आज से चंद सालों पहले गवर्नमेंट के मुआवजे पर गुजारा कर रहा था, वो आज पैसों में खेल रहा है, क्योंकि लोग पबजी खेल रहे हैं। ब्रेंडन की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि आपको किसी काम में कामयाब होने के लिए इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है। आपका इंटरेस्ट आपको उस काम में एक्सपर्ट बना देता है। दोस्तों, उम्मीद है ये मोटिवेशनल वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के साथ जो पबजी लवर्स हैं, ताकि उनको भी पता चले कि ये गेम उन तक कैसे पहुंचा है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।